हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। चैप्टर 8 रैशनल नंबर का वीडियो एक्सरसाइज 8.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड ए 10th का ए है। 10th का क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट है। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है -3/5, -2/5, -1/5। सबके सब एलसीएम लेंगे। ये सबके सब नंबर एक ही है, सबके सब नंबर एक ही है। तो आप जैसे नंबर लाइन पे देखते हैं ना, नंबर लाइन पे क्या है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो बड़ा कौन है? -1। और फिर उससे -2। हाँ, -1 सबसे बड़ा है, फिर -2 छोटा है, फिर -3 छोटा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? -3। फिर उससे बड़ा, फिर उससे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ऑलरेडी किस में है? असेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर, दीज आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों बोलो? ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? -3/5। और फिर उससे -2/5, फिर उससे -1। क्यों? यहाँ पर देखिए, इधर जब चलेंगे तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इधर चलेंगे तो वैल्यू लेस होगी, वैल्यू कम होगी। और जब 0 से इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू इंक्रीज होगी, प्लस होगी। और इधर क्या होगी? माइनस। तो -3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1। तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए कौन सा पार्ट? ए। बी पार्ट हम देख रहे हैं। बी पार्ट को करेंगे -2/3, -1/3, कॉमा, -2/9, कॉमा, -4/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जब भी हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हमारे डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव एंड सेम। तो सेम नहीं है, यहाँ पर सेम थे, कुछ नहीं करना पड़ा। समझ में आया? वहाँ पर क्या था? बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम थे, कोई आपको एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं करना पड़ा एक्स्ट्रा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3, 9, 3 एलसीएम लेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद प्राइम नंबर 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। फिर 3 से जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और ये बनकर 8 से जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है एलसीएम कितना आया? जल्दी बोलिए। एलसीएम आया हमारा 3 × 3 9। बोलिए मत 3 × 3 प्राइम। आपको ये हमने अच्छे तरीके से पहले भी बताए हैं कि जो भी प्राइम नंबर्स, जब कोई कहे कि फैक्टर्स करने हैं तो फैक्टर्स हमेशा किससे करो? प्राइम नंबर से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on 100 तक होना चाहिए। कहाँ तक? 100 से लेकर के और 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आप लिखेंगे और कमेंट में भेजेंगे। अब एलसीएम लेने के बाद एलसीएम को नीचे रखते हैं कि नहीं? अब 9 को एलसीएम को डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो 3 आ गया। इस 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा डालेंगे हम। यहाँ पॉजिटिव प्लस नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लस नहीं हो रहा, यहाँ पर कॉमा डालेंगे। अब फिर इस 9 को
9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 बन जा 9, तो 1 आया, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कॉमन डालो। अब इस 9 को, 9 कौन है, एलसीएम, इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा बोलो, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3 आया। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है सबके। अब देखिए यहाँ पर -1 का 3 से -3, -2 का 1 से -2, -4 का 3 से -12 और 9। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई है? अब असेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन है, -12, सबसे छोटा -12, और -12 छोटा है सबसे, फिर उसके बाद छोटा कौन है, -3 है, फिर उसके बाद छोटा कौन है, -2 है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट -12, फिर -12 के बाद छोटा कौन है, -3, -12 से बड़ा है -3, -3 से बड़ा है -2। इतनी बात समझ में आ गई? इसके नीचे क्या लगा दो, 9 अपॉन 9 लगा दो, अपॉन 9 लगा दो। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखें क्या है इसमें, -12 कहाँ है, लास्ट में है ना, -12 कहाँ है, लास्ट में, तो लास्ट में कौन सा नंबर था आपका, -4 अपॉन 3, छोटा है। -3 कहाँ पर है, बीच में, फर्स्ट में, -3 बीच में है, नहीं यहाँ तो बीच में, -3 कहाँ है, फर्स्ट पे। देखिए -12 यहाँ पहले आ रहा है, लेकिन कहाँ था ये -12, लास्ट में, तो लास्ट वाला कौन सा नंबर आएगा, -4। -3 की कंडीशन क्या है, पहला, तो पहला कौन है बोलो, -1/3। अब कौन बचा, -2 कहाँ पर है, बीच में है ना, -2 कहाँ है, बीच में, बीच वाला -2/9, ये आपका आंसर आ गया। कोई ऐसे भी लिख सकता है -4/3, कोमा -1/3, कोमा -2/9। ये कौन सा ऑर्डर आ गया, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर आ गया, इसे भी असेंडिंग में पढ़ोगे, -4/3 लेस देन -1/3 लेस देन -2/9। ये भी क्या है बोलो, असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, लिख लोगे। बस ये लास्ट में ये देखना कि कंडीशन क्या थी। यहाँ तो -12 पहले दिख रहा है, लेकिन रियल सिचुएशन पे कहाँ है वो, लास्ट में, तो लास्ट वाला नंबर ही आ जाएगा। -3 यहाँ मिडिल में है, लेकिन रियल पोजीशन इसकी क्या है, पहला, तो पहला वाला नंबर कौन था, -1/3। ऐसे इस तरीके से लिखिए। अब जो आपका बी पार्ट था, अब हम करने जा रहे हैं सी पार्ट। सी पार्ट मतलब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। उसमें जैसे ऐसे लिख दिया तो आप ये लिख देंगे ऐसे, फर्स्ट पार्ट है, इसे ऐसे डिनोट किया है रोमन में। सेकंड पार्ट है, ये कौन सा है बोलो, ABC लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। -3/7, अगला है -3/2, अगला है -3/4। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केयरफुली आप इसे वॉच करें, समझे। पहले समझेंगे तो आप कर पाओगे, समझोगे नहीं पहले तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगेगा, पहले 100% कंसंट्रेशन के साथ समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम इसका किसका लेने जा रहे हैं, 7, 2 और 4 का। 2 से डिवाइड करो, 7 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करो। 7 एज इट इज आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 7 नहीं आता ना, 2 से 7 डिवाइड नहीं होगा, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2। अब 7 किसके टेबल में आएगा, 7 अपने आप में आएगा, तो ये आ गया 7 1 जा 7। यहाँ तक समझ में आ गया। कब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं, जब तक 1 1 1 नहीं आ जाता। तो एलसीएम को क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को क्या बोलते हैं,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 into 2। अब बचा कितना 7, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 20। दिस इज योर एलसीएम। अब एलसीएम को हम कहाँ लिखते हैं बोलो, नीचे लिखते हैं। अब 28 को 7 से डिवाइड करो, 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 4 जा 28, 4 आया, बोलिए 4 को -3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 14 का मल्टीप्लाई -3 से कर देंगे। हैव यू गॉट इट? अब 28 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 जा 28, तो 7 आया और 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा। जो भी डिवाइड करने से नंबर क्वेश्चन आ रहा है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से देखिए 28 को 7 से डिवाइड किया, 4 आया, -4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 28 को 2 से डिवाइड किया, 14 आया, -3 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 28 को 4 से डिवाइड किया, 7 आया, -3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका रियल मल्टीप्लाई कर लो, -12 आया और ये -42 आया और ये -21 आया और ये यहाँ पर 28 आएगा। सबसे छोटा कौन है? -42। फिर कौन है? -21। फिर कौन है? -12। ये जरूर लिखेंगे। -42 की रियल कंडीशन क्या है? बीच वाली। तो बीच वाला नंबर कौन सा आ जाएगा? -3/2। और -21 कौन है? लास्ट वाला। तो लास्ट वाला कौन है? -3/4। अब ये देखिए, पहले -21, हाँ ये लास्ट वाला आ गया। -12 की कंडीशन क्या है? पहला वाला, तो -3/7। समझ में आ गया? तो -3/2 छोटा है किससे? -3/4 से। और ये -3/4 छोटा है -3/r इन असेंडिंग ऑर्डर। हैव यू गॉट इट? आई होप ये तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। हमने अच्छी तरीके से तीनों पार्ट्स कर दिए। आप इसे अच्छी तरीके से समझिए, करिए। 1 into 3 का फॉर्मूला एक बार हम समझाएंगे, 3 बार आप रिटर्न में करोगे, कभी जिंदगी में मैथ्स को नहीं भूलोगे। आई होप आपको समझ में आया है। वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।